आज की बैठक में किन किन एजेंडा पर मुहर लगाई? टोटल 10 बिंदु पे बात हुआ है। गत बैठक की आज संतुष्टि लेते हुए प्रदूषण जो शहर में, पूरे शहर में जो जून के समय में वातावरण खराब हो जाता है, उसके लिए एक बहुत बड़ा अहम जो आज खरीद करेंगे प्रदूषण को दूर करने के लिए। काफ़ी महंगा सामान जो और जिला में, निगम में आपको देखने को मिलेगा। आज मधुबनी शहर में भी बोर्ड के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि प्रदूषण भगाने के लिए जो है वो सामान जो है खरीद करके आएगा। हमारा जो ज़मीन है वो ज़मीन पेपर है तो अमीन नहीं है, अमीन है तो पेपर नहीं है। आज बोर्ड से निर्णय ले लिया गया है कि ठाकुर जी बिंदेश्वर ठाकुर अमीन को लिया जाएगा और जो ज़मीन जो शहर में नगर निगम का ज़मीन है वो चिन्हित करके उस पर जो है मकान बनाने का नगर निगम काम करेगा। पार्षद लोग परेशान रहता है हमेशा कि हमको टैक्स लग रहा है लेकिन कूड़ा नहीं हटता है, तो उस पर भी निर्णय हमारे उपमेयर साहब बहुत ढंग से इस बात को रखे हैं और पास भी हो गया है। ऐसा ही होगा। तो आम 10 बिंदु पे बात हुआ है, बाकी बहुत बात नगर आयुक्त साहब कह दिए हैं। तो टोटल एक ही बात है। जो बैठक निर्धारित थी उसमें कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया जो शहर के लिए आवश्यक थे। जैसे हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि शहर को प्रदूषण से बचाने के लिए स्प्रिंकल मशीन का क्रय किया जाए, तो ये बहुत आवश्यक था। लगभग सभी नगर निकायों में या नगर निगम में ये मशीन है। मधुबनी चूँकि नगर परिषद से अपग्रेड हुआ है, नया नगर निगम बना है, तो स्प्रिंकल मशीन यहाँ नहीं थी। स्प्रिंकल मशीन के क्रय करने से फ़ायदा ये होगा कि सुबह सुबह जब पानी का छिड़काव किया जाएगा तो वायुमंडल में धूल ज़्यादा नहीं जा पाएगा और प्रदूषण से नागरिकों का बचाव हो पाएगा। तो उसका हम लोगों ने आज विचार विमर्श करके निर्णय किया है कि एक बड़ा वाहन का क्रय किया जाए। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है कि सभी माननीय जनप्रतिनिधि लोग जब फील्ड में जाते हैं तो सभी को पब्लिक के आक्रोश का सामना करना पड़ रहा था। कचरा का जो टैक्स हम लोग ले रहे थे उसके संबंध में आक्रोश था, खास करके जो विलम्ब शुल्क लिया जाता है उसके प्रति लोगों का आक्रोश था। तो चूँकि बिहार नगर पालिका एक्ट में विलम्ब शुल्क लेने का प्रोविज़न है, तो उसमें तो हम लोगों ने निर्णय किया है कि उसको बढ़िया से ऊपर के विचार विमर्श करके ऊपर फिर अंतर कार्रवाई बाद में करेंगे। लेकिन फिलहाल जो विस्तारित क्षेत्र हमारा है उस पर आज सशक्त स्थायी समिति ने निर्णय लिया है कि अगले 1 वित्तीय वर्ष तक वहाँ पर विलम्ब शुल्क नहीं लिया जाए। तो वो एक महत्वपूर्ण निर्णय है जिसको आज सशक्त स्थायी समिति ने अनुमोदन किया है। इसके अलावा और भी निर्णय था कि हम लोगों ने निर्णय लिया है कि शहर के नल जल की जो भी योजनाएं हैं, वो चाहे शहरी क्षेत्र में हो चाहे विस्तारित क्षेत्र में, तो उसमें अक्सर खराबी आती है, मरम्मत की आवश्यकता पड़ती है। और हम लोगों के पास इतना संसाधन नहीं है कि सभी जगह एक साथ जो है मिस्त्री प्लम्बर भेजकर उसको हम लोग दुरुस्त करा सकें। तो हम लोगों ने आज इस बात पर मोहर लगाया है कि हम लोग एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं और संवेदक का हम लोग चयन करने वाले हैं। जो संवेदक उसमें चयनित होगा वो संवेदक काम होगा कि किसी भी प्रकार की जो मरम्मती है नल जल योजना की 1 से लेकर 45 वार्ड में, उन्हीं का कार्य होगा कि उसका मरम्मती करें और सभी नल जल योजनाओं को चालू रखें। इस पर भी आज मोहर लगाई गई। एक निर्णय कर्मचारी के संबंध में भी था कि 7वें वेतनमान कर्मचारियों को मिल रहा था, लेकिन आज उस पर वैचारिक रूप से, नीतिगत रूप से उस पर मोहर लगाया गया बोर्ड के द्वारा कि सरकार का भी आदेश आ चुका है कि 7वें वेतनमान अगर नगर निगम सक्षम है तो अपने आंतरिक स्रोत से दे। तो उस पर बोर्ड ने या सशक्त स्थायी समिति ने आज मोहर लगा दिया है। तो उसके संबंध में भी हम लोग सरकार को सूचना भेजेंगे कि सशक्त ये पास हो गया है, किसी प्रकार कोई अड़चन नहीं। नगर भत्ता की मांग की गई थी कर्मचारियों के द्वारा, उस पर निर्णय लिया गया कि अन्य नगर निगम में क्या हो रहा है उसको देख लिया जाए और सरकार का यदि कोई संकल्प है तो उसको विचार करके अगली बैठक में उस पर निर्णय हम लोग करेंगे। और एक और अत्यंत महत्वपूर्ण है प्रस्ताव कि माननीय महापौर, माननीय उप महापौर ने अक्सर चर्चा के दौरान
ये बात उठाई थी कि सरकार के कई महत्वपूर्ण पत्र होते हैं जिनसे ये अवगत नहीं होते, समय अवगत नहीं हो पाते। तो सरकार का जो नीतिगत निर्णय होता है वो इनके संज्ञान में रहना चाहिए और ये उचित बात है। तो आज सशक्त स्थायी समिति में प्रस्ताव पारित किया गया है कि ऐसा कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय है जो सरकार के द्वारा संकल्प के रूप में या पत्र के रूप में जारी किया गया हो, उसका प्रतिलिपि अनिवार्य रूप से महापौर और उप महापौर को मिलना चाहिए ताकि पारदर्शी तरीके से नगर निगम का कार्य संपन्न हो सके। तो ये सब मुख्य बातें थी जिस पर आज मोहर लगाई।